एपिसोड 3 की शुरुआत में मिचियो सोच रहा था कि अगर उसे पैसे चाहिए ज़्यादा सारे तो फिर उसे बैंडिट्स को मारना होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो आखिर ये चीज़ कैसे करेगा। पिछली बार जब वो उनसे लड़ा था तब वो उनको धोखे से हरा पाया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे और ताकतवर होना होगा। फिर उसके बाद बस 3 दिन बचे रहते हैं रोज़ाने को खरीदने के लिए। तो फिर मिचियो बाहर जाकर के आइडेंटिफाई का इस्तेमाल कर रहा था सभी के ऊपर, लेकिन वहाँ पे सभी लोग विलेजर या फिर एडवेंचरर थे, कोई भी बैंडिट नहीं था। मिचियो तभी सोचता है कि वो सारे के सारे बैंडिट्स कहीं स्लम्स वगैरह में होंगे। फिर वो याद करता है कि जब वो उस विलेज से आया था तब उस कार ड्राइवर ने उसे बताया था कि उन सभी जगहों पे मत जाया करो जहाँ पे अंधेरा हो और वो खतरनाक हो, बिल्कुल स्लम्स की तरह। मिचियो फिर उसके बाद टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो स्लम्स में पहुंच जाता है। उस जगह की हालत काफ़ी ख़राब थी और वहाँ पे काफ़ी बदबू भी आ रही थी। फिर मिचियो घर वापस आकर के खुद को साफ करने लगता है क्योंकि वो जगह काफ़ी गंदी थी और वो सोच रहा था कि वो पहले से थोड़ा सा ताकतवर तो हो गया है, क्योंकि टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करने पे उसका माना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा है और वो शायद कुछ बैंडिट से लड़ पाएगा अब। देन उसके बाद मिचियो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक आदमी उससे पूछता है, क्या तुम लैब्रिनेथ में वापस जा रहे हो? तो फिर मिचियो उस बंदे को अपनी रूम की चाबी दे देता है संभाल के रखने के लिए। वो बंदा जो कि वहाँ का ओनर है वो कहता है तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो। उसके बाद मिचियो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था क्योंकि वो रात के समय में बाहर गया था। मिचियो फिर देखता है कि यहाँ पे कोई बैंडिट है या नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। आगे वो सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि रात के समय में वो मिल जाएंगे। तभी वो एक जगह पे जाने लगता है जहाँ से रोशनी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, और मिचियो जिस जगह पे पहुँचता है वो एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट नाम की जगह थी। साथ ही में वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी। तो फिर मिचियो सोचता है कि शायद उसे यहाँ पे कुछ बैंडिट्स मिल जाए, इसीलिए वो अंदर चला जाता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। तभी वो एक टकले इंसान को देखता है जो कि एक बैंडिट था। देन मिचियो काफ़ी खुश होने लगता है क्योंकि उसने काफ़ी समय के बाद एक बैंडिट को ढूंढ लिया। फिर उसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है ताकि वो अपने बेस पे जाए और उसे काफ़ी सारे बैंडिट्स मिल जाएं। मिचियो बिल्कुल संभल करके उसका पीछा कर रहा था। तभी वो देखता है कि वो काफ़ी सारे बैंडिट्स के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे सारे के सारे बैंडिट्स ही रहते हैं। मिचियो फिर टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता है और उनके करीब जा करके छुप करके उनकी बातें सुनने लगता है। वहाँ पे वो सभी किसी यूगो नाम के बैंडिट के बारे में बात कर रहे थे। मिचियो फिर सोचने लगता है कि उसने इस यूगो नाम के बैंडिट को तो सर काट के मार दिया था और वहाँ पे जितने भी बंदे खड़े थे उनमें से एक यूगो का साथी था। देन मिचियो फैसला करता है कि वो इस बंदे के ग्रुप को हंट करेगा क्योंकि बैंडिट्स अलग अलग ग्रुप में रहते हैं और मिचियो उन्हें हरा भी सकता है। देन उसके बाद मिचियो वापस आ जाता है और वहाँ पे वो ओनर कहने लगता है कि तुमने ज़रूर अच्छे से काम किया होगा, तुम वहाँ पे जाकर के खा सकते हो। मिचियो खाना खाते समय उससे पूछता है कि क्या तुम बैंडिट्स के बारे में यहाँ पे कुछ जानते हो? तो फिर वो बंदा बताता है कि उन सभी का लीडर मर चुका है। तो फिर सारे के सारे बैंडिट्स लीडर बनने के लिए लड़ाई कर रहे हैं आपस में। आगे वो ये भी बताता है कि उन सभी के बीच में ही सिर्फ लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि अलग अलग ग्रुप्स भी आकर के उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, इसलिए दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। मिचियो तभी सोचता है कि शायद उस यूगो नाम के बैंडिट को शहर से निकाल दिया गया होगा, इसीलिए उसने विलेज पे हमला किया और मारा गया। और साथ ही में उसे यहाँ से ये पता चला कि बैंडिट्स के बीच में अलग अलग फ्रैक्शंस हैं और साथ ही में अलग अलग ग्रुप्स भी हैं उनके बीच में ही। मिचियो फिर सोते समय सोचने लगता है कि अगर वो बैंडिट से बात कर पाएगा तो फिर वो शायद कुछ कर पाएगा। देन वो काफी कम समय ही सो पाता है और वहां से उठ जाता है। साथ ही में उसने अपने पास थीफ की बैंड को रख लिया था जो कि उसे यूगो से मिली थी और उसकी मदद से वो शांति से यूगो से बात कर पाएगा। मिचियो ने डुरांडल को भी अपने पास रख लिया था ताकि वो किसी भी समय लड़ सके। देन वो उसी बैंडिट के पास जा करके उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बैंडिट कहता है तुम काफी सस्पिशियस दिख रहे हो। मिचियो उससे कहता है वो जरूरी बात नहीं है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। फिर उसके बाद मिचियो उस थीफ के बैंड को दिखाता है उस बैंडिट को और कहता है कि मुझे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर मैं तुम्हें ये 1 गोल्ड कॉइन में दे दूंगा। वो बंदा थोड़ा सा हैरान होता है और उसके बाद मान जाता है। मिचियो समझ जाता है कि अगर ये बैंडिट मान गया है तो फिर इसकी प्राइस 10 या 20,000 नियार्स होगी। मिचियो फिर उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम मुझे यूगो के बारे में बता सकते हो? तो फिर वो बंदा कहता है
कि वो काफी समय पहले मारा गया हमारा भाई। तो फिर मिचियो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके बारे में थोड़ी और चीजें। तो फिर वो बंदा कहता है चलो अंदर चल के बात करते हैं। देन उसके बाद वो बैंडिट एक अलग कमरे में जाता है। मिचियो समझ जाता है कि सारे के सारे बैंडिट्स उसी कमरे में हैं। फिर वो वापस से मिचियो के पास आता है और कहता है कि मेरे कमरे में पैसे हैं, मेरे साथ वहाँ पे चलो, मैं तुम्हें दे दूंगा वो पैसे। मिचियो और वो बैंडिट जैसे ही उस कमरे में पहुंचते हैं, वो बैंडिट उसके ऊपर हमला करने लगता है। मिचियो उसके हमले से बच जाता है। तो फिर वो बैंडिट मिचियो से कहने लगता है कि उसके पास एक थीफ का बैंड है जिसकी मदद से वो लीडर बन सकता है। मिचियो कहता है कि तुम मुझे मार करके इस बैंड को लेना चाहते थे शुरुआत से ही, और यही तुम्हारे इरादे थे, लेकिन ये काम नहीं आने वाला। ये कहते ही मिचियो उस बैंड को जला देता है। वहां पे थोड़े समय के लिए अंधेरा हो जाता है और उसी का फायदा उठा करके मिचियो उस बैंडिट को मार देता है। मिचियो फिर उसका हाथ काट लेता है ताकि वो बाद में उसका इंटेलिजेंस कार्ड निकाल सके। देन मिचियो उस कमरे में जाता है जहाँ पे उसके बाकी साथी थे। वहाँ पे काफी सारे 4 बैंडिट्स थे जिनका लेवल उतना भी ज्यादा हाई नहीं था। वो सभी के सभी बैंडिट्स सो रहे थे। मिचियो उनका सर का पता करता है कि वो कहाँ पे है और अपनी तलवार से बिना आवाज किए उनकी गले को काट देता है। मिचियो फिर उस बैंडिट का भी हाथ काट लेता है और उसका लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब कि जरूर उसके ऊपर कोई बाउंटी होगी। लेकिन जब मिचियो दूसरे बैंडिट को मार रहा था तब उसने थोड़ी सी आवाज कर दी थी और मिचियो इसकी वजह से काफी डर जाता है। तभी तीसरी बैंडिट वहां से उठ करके जाने लगती है कहीं पे, तो फिर मिचियो उसे भी मार देता है। लेकिन चौथे वाले ने नोटिस कर लिया था कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है और वो इधर उधर अपनी तलवार को चलाने लगता है। मिचियो सोचता है कि उसे यहाँ से जाना होगा। फिर उसके बाद वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और जब वो बैंडिट बाहर आता है तो फिर उसे मार देता है। फिर वो उसके हाथ को काट देता है और वहां से सिर्फ 3 ही इंटेलिजेंस कार्ड को लेकर के जाने का फैसला करता है, क्योंकि उससे ज्यादा वो वहां पे नहीं लड़ सकता था और बाकी बैंडिट्स को भी पता चल गया था उसके बारे में। देन उसके बाद मिचियो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है लैब्रिन्थ के अंदर। देन वो वहां पे कुछ मॉन्स्टर्स को मारता है ताकि वो अपने एमपी को थोड़ा सा भर पाए, जिससे वो टेलीपोर्ट का फिर से इस्तेमाल कर पाएगा। मिचियो फिर वहां से बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है कि उसने कुछ बैंडिट्स को मारा, लेकिन वो बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में ये आम बात है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस और ह्यूमन राइट्स है नहीं हम लोगों को बचाने के लिए। हमें सिर्फ खुद से ही खुद को बचाना होगा। देन मिचियो वापस से अपने इन पे पहुंच जाता है और वहां पे सोने लगता है और ये भी सोच रहा रहता है कि मैं इनकी बाउंड्रीज को कल क्लेम कर लूंगा और शायद मैं जल्दी ही रोकजाने को खरीद पाऊंगा। फिर सुबह हो जाती है और मिचियो काफी अच्छे से सोया था। उसके बाद वो फैसला करता है कि वो नाइट्स के पास जाएगा बाउंटी को भी क्लेम करने के लिए। मिचियो को वहां पे वही नाइट दिखता है जिससे पहली बार उसने बाउंटी को क्लेम किया था। मिचियो फिर जाकर के उस नाइट को बताता है कि उसने कुछ बैंडिट्स के साथ लड़ाई की थी और उनको मारने पे उसे ये कार्ड्स मिले हैं। मिचियो को उस बाउंटी का रिवॉर्ड देने के लिए वो उसके इंटेलिजेंस कार्ड को देखता है और कहता है सभी कुछ ठीक है। उसके बाद वो नाइट उन इंटेलिजेंस कार्ड को लेकर के वहां से चला जाता है। मिचियो कहता है अच्छा हुआ कि इसने कोई सवाल नहीं पूछा। फिर वो नाइट वापस आता है और कहता है कि इनमें से 2 के ऊपर बाउंटीज थी और उनका पैसा मैंने तुम्हें दे दिया है रिवॉर्ड का। मिचियो फिर देखने लगता है कि उसे आखिर कितने गोल्ड कॉइन मिले हैं। मिचियो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे 7 गोल्ड कॉइन मिले थे और अब वो रॉक्साने को खरीद सकता है। मिचियो फिर सारे के सारे पैसे लेकर के उस एलन नाम के स्लेव ट्रेडर के पास चला जाता है। एलन उन सारे के सारे पैसों को ले जाते हुए कह रहा रहता है कि वो अभी रॉक्साने को लेकर के आता है। मिचियो थोड़ा देर इंतजार करता है, तभी वहां पे वो उसे रॉक्साने को लेकर के आ जाता है। एलन रॉक्साने को मिचियो के बगल में जाकर के खड़े होने के लिए कहता है, तो फिर रॉक्साने भी वहीं जाकर के खड़ी हो जाती है। फिर एलन उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए स्लेव और मास्टर का उनके इंटेलिजेंस कार्ड बाहर दिखाने के लिए कहता है। मिचियो अपना कार्ड तुरंत ही बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो रॉक्साने की तरफ देखने लगता है और सोच रहा रहता है कि रॉक्साने कितनी ज्यादा सुंदर है। एलन तभी उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अब सील्ड हो चुका है, अपने अपने इंटेलिजेंस कार्ड पे देख लो। रॉक्साने के इंटेलिजेंस कार्ड पे लिखा था कि वो एक स्लेव है और उसका मास्टर मिचियो है। मिचियो तभी सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि ये स्लेव ट्रेडर कोई धोखेबाज नहीं है और अब इसी के साथ रॉक्साने मिचियो की हो चुकी है और इसीलिए मिचियो आज कुछ ज्यादा ही खुश है।